अब हम तथागत धर्म का विचार करते हैं। गौतम बुद्ध ने विश्व को सर्वश्रेष्ठ यदि कोई तत्व बताया होगा तो वो है मन की स्वच्छ रखना। मन का सुधार किए बगैर हम विश्व की सुधार नहीं कर पाएंगे। जब मनुष्य बुद्धिज्म को ग्रहण करता है और निष्ठा से बुद्ध तत्वों का पालन करता है, तब उसे अच्छे आचरण के लिए किसी पुलिस तथा सैनिक की क्या जरूरत। इसका उत्तर यही है, तथागत बुद्धि को अच्छी शिक्षा आपकी सद्विवेक बुद्धि को इतना गतिमान करती है कि आप अपने मार्ग से विचलित ना हो। इसके लिए सद्विवेक बुद्धि चौकीदारी का काम करती है। मन के शुद्ध होने पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है और ना ही कोई दंगा हो सकता है। बुद्धिज्म तथा प्रजातंत्र। बुद्धिज्म में प्रजातंत्रीय तत्वों का समर्थन किया गया है। बुद्धिज्म यानी विशुद्ध प्रजातंत्रवाद। एक बार अजातशत्रु का महामंत्री तथागत बुद्ध के पास गए और बोले, राजा को वजियों पर विजय प्राप्त करनी है। बुद्ध बोले, जब तक वजीगण अपने कारोबार सन्मार्ग से करते रहेंगे तब तक वजियों को कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि गौतम बुद्ध ने वजियों के प्रजातंत्र और प्रजातंत्रीय राज कारोबार का उल्लेख अपने संदेश में किया था। तात्पर्य यही है कि तथागत बुद्धि प्रजातंत्र का एक महान समर्थन थे। मानव जाति दुख निवारण हेतु बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो प्रणाली बताए हैं, वह अत्यंत सुरक्षित और कल्याणकारी है। मेरे समस्त बुद्धजनों को यह सलाह है कि उनके सम्मान तथा के साथ दुनिया जीनी है, तो उन्होंने तथागत की शिक्षा का अधिक से अधिक अध्ययन और आचरण करना चाहिए। यदि बौद्ध देश में बुद्ध धर्म पर संकट आया तो उसका अधिकारी दोषी भिक्षुओं को ही मानूंगा। वजह यह है कि भिक्षुगण अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं करते हैं। यही उसका निष्कर्ष है। मुझे यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, धर्म प्रचार करते समय काम आना चाहिए। गरीबों के कानों तथा उनके मन पर हमेशा प्रतिबिंबित करते रहना चाहिए। शाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को कितने वर्ष लगते हैं? बच्चे को एक दिन पाठशाला में भेजकर आप उसे पाठशाला से निकालते नहीं हैं, अन्यथा बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? बच्चों को रोज शाला भेजना चाहिए। उन्होंने प्रतिदिन 5 घंटा में शाला बैठना चाहिए तथा अखंड अध्ययन करना चाहिए। ऐसा होने पर बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। भिक्षुओं ने भी लोक शिक्षण हेतु ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जितने प्रज्ञावान थे, उनके एक दशांश भी यदि हम जागृत हुए तो फिर हमारे हाथे करुणा, न्याय, सदिच्छा से जनहित के कार्य होंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यही कहूँगी कि आपका इतना प्यार है और ऐसे ही प्यार, आपका सपोर्ट आगे भी बरसाना। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपका सपोर्ट, अगर प्यार नहीं रहता तो मेरा परिवार इतना आगे नहीं आया होता। और मेरे हर एक ऑडियो बुक को आप शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो है रेवोल्यूशन आप लाइए। और कहते हैं ना कि आपका एक बाबा साहेब की जीवनी की एक अध्याय दूसरे के लिए बहुत ही जीवन को परिवर्तन करने का काम में आता है। और सकारात्मक विचार का इस दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही कहूँगी कि इसको आप शेयर करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।